पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हाल ही में शहबाज शरीफ को जो है पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। पाकिस्तान की बात आई है तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। वर्तमान में यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये है कलाकार अली जादरी जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में नियुक्त हुए कुछ अन्य देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो देखिए अभी हाल ही में इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ये बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अमन अवध बिन। इसके अलावा सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने नायाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं ओजास बेक्टेनोव। इसके अलावा फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरस के नए प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओसमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। इसके अलावा ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में लाई चिंगते। इसके अलावा फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्रेवियल एटल। इसके अलावा 4 देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सुक्सेस मसरा। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं। ये सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हाल ही में 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया गया है, याद रखना है। बात करें केंद्रीय उत्पादन शुल्क को, इसको शॉर्ट में सीबीडीटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई है 24 फरवरी 1944 में और इसीलिए हम इसे 24 फरवरी को जो है हर साल केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाते हैं। इसके वर्तमान में प्रमुख है नितिन गुप्ता, यह भी आपको याद रखना है। देखिए सीबीडीटी से रिलेटेड ही एक सीबीआईसी होता है। ठीक है, ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क है और एक आपका होता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके वर्तमान में मतलब अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो ये है संजय कुमार अग्रवाल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण अन्य दिवस के बारे में। तो देखिए हाल ही में 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वहीं 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे दिवस जो है हाल ही में मनाए गए हैं, इन सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोशिंदा कल्याण। ठीक है, देखिए जोशिंदा कल्याण जो है भारत के पहली महिला पिच क्यूरेटर बनकर इन्होंने एक नया इतिहास रचा है। बात है फिर भारत में पहली महिला की, तो इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में भारत के पहली महिला उच्चायुक्त कौन है? तो ये है गीतिका श्रीवास्तव। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो है चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। इसके अलावा राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है शिवांगी सिंह। इसके अलावा सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये है अवनी चतुर्वेदी। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बार्सिलोना में जो इसका आयोजन किया गया है, याद रखना है। देखिए अभी 26 फरवरी 2024 को ही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। ये फैक्ट्स आपको देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ने किया, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक संघ है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में आयोजित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो देखिए 9वां रायसीना डायलॉग जो है हाल ही में आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इसके अलावा पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। 7वां हिंद महासागर का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गांधीनगर में किया गया था। वहीं 9वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फरीदाबाद में किया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए कृष्णा वामसी जो है ये घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इसके पहले अगर हम बात करें कि 6 छक्के घरेलू क्रिकेट में किसने लगाया है, तो देखिए पहले है तभी शास्त्री, जिन्होंने 1985 में घरेलू क्रिकेट में 6 छक्के लगाए थे। इसके अलावा दूसरे कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है 2022 में इन्होंने घरेलू क्रिकेट में 6 छक्के लगाया था। और अब ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं कृष्णा वामसी, जिन्होंने 6 छक्के लगाकर एक नया इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इन्हें जो है थाईलैंड में पहुंचाया गया है, याद रखना है। देखिए बात
है थाईलैंड की तो इसकी राजधानी है फ्रेंड्स बैंकॉक। मुद्रा है थाई बहुत और वर्तमान में यहाँ के पीएम है श्वेता थाविसिन, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स बात है भगवान बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बारे में जो है यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद रखना है। देखिए इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम माया देवी और पत्नी का नाम यशोधरा था, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए इनके अलग अलग समय की घटनाओं को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे जब इन्होंने गृह त्याग किया था इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था यूपी में, ठीक है ना। अगला आपको बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी, तो बोध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए हाल ही में बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है, जिसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो 100 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये थे गौतम बुद्ध से संबंधित सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने कुल 6 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कम से कम क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही सारे क्वेश्चन में सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।